गुप्तांग पे इतना जबरदस्त प्रहार किया गया है कि मेरा गुप्तांग बिल्कुल नष्ट कर दिया। सिर्फ पापा सड़क पे लेटे हुए थे। अच्छा। और वहाँ कोई नहीं था। अच्छा। कोई भी नहीं था, मैं पापा और मम्मी तीनों। नमस्कार दोस्तों इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं एक व्यक्ति के साथ इनके ही परिवार के लोगों ने मारपीट की, जिससे यह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, इन्हें का उपचार के लिए इन्हें CHC भेजा गया है, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इन्हें जिला अस्पताल बुलंदशहर रेफर कर दिया गया है। जमीन के विवाद में इनके साथ मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि इनके भाइयों और इनके पिता ने इनके साथ मारपीट की। क्या पूरी घटना थी, आइए इनसे जानते हैं। और ये कितना समय हो गया इन्हें अस्पताल में आए हुए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। गांव कौन सा लगता है? मेरा गांव सैदपुर है, जिला बुलंदशहर है, थाना बीबी। बीबी। क्या घटना हुई थी, जरा विस्तार से बताइए। घटना ये हुई कि मुझे 40 साल हो गए। अच्छा। मेरी उम्र 52 साल है। 40 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है अपने बाप के द्वारा। अच्छा। 30 साल से मेरी पिताजी के मेरे भाई की घरवाली से अवैध संबंध है। अच्छा। उनके चलते हुए प्रॉपर्टी सारी उसको देना चाहते हैं। मेरे को कोई ज़मीन नहीं दिया उन्होंने, किसी भी तरीके का दादा लाई या घर का कोई हिस्सा कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, घर में से कोई भी हिस्सा आपके लिए नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया जी। मुझे घर से कितनी बार भगाया, कितनी बार मारपीट की मेरे साथ में, बहुत बदतमीजी करी गई। अच्छा, बहुत बदतमीजी करी। मेरे एक बेटी थी, मैंने उसको पढ़ाया, एजुकेशन लोन लिया, मैं उसके एजुकेशन लोन में उतार नहीं पाया, उसकी RC कटी हुई है। रोज़ मेरे पास पुलिस घूमती है जी। अच्छा। मैं खेतों में दुबता हूँ, मैंने अपनी बेटी को BTech कराया पढ़ाई कराने के लिए। अच्छा। और पिताजी कहता है मैं कुछ नहीं दूंगा। पुलिस मेरे पीछे, मैंने शिक्षा करवाई बेटी होने के नाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। लेकिन बेटी मैंने पढ़ा दी, बेटी को नौकरी नहीं मिली मेरी को। अच्छा। BTech करे हुई है। पिछली भर्ती में पुलिस की में 200.8 पे मेरिट लगी थी, 200.5 नंबर उसके थे। अच्छा, जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की वह कौन कौन लोग थे? उसमें मेरी बहन का लड़का था जिसका नाम रोहित है। अच्छा। मेरा भाई राम सिंह। अच्छा। उसके पास में पिस्टल थी, उसके बेटे ने पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर गोली चला दी। अच्छा, पिस्टल लाइसेंसी थी या अवैध थी? लाइसेंसी थी मेरे भाई पे। अच्छा। मेरे ऊपर जान से मारने का हमला किया गया। कितने लोगों ने मारपीट की थी? मेरे साथ 6 आदमियों ने मारपीट की थी। 6 आरोपियों ने मारपीट की? हाँ जी। अब पुलिस को किसी प्रकार की कोई तहरीर वगैरह दी? पुलिस को 3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका था थाने में जाकर। अच्छा, कि आपकी जान को खतरा है? चौकी में जाके जब बता चुका था कि जी, पुलिस वालों ने बोला आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलो। अच्छा। हम आपके घर की कंडीशन ले आए हैं, देख आए हैं किसकी गलती है। अच्छा। वीडियो भी मेरे घर की बना के ले गए पुलिस वाले। अच्छा। लेकिन कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं उन्होंने कार्रवाई करी। अच्छा, जो आपके साथ मारपीट हुई है उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस बोली पहले अपना इलाज करवाओ। अच्छा। इलाज कराने के बाद में हम अपनी जिस तरीके से कार्रवाई होगी वो होगी। मैं अस्पताल में मेरे गुप्तांग पे इतना जबरदस्त प्रहार किया गया है कि मेरा गुप्तांग बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। मेरा एक पैर का पॉइंट तो तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया गया है? बिल्कुल तोड़ दिया जी, जिसका गट्टा बाहर निकल गया है। मेरे ये आँख ये साइड जो बीच ये जो पूरा फ्रैक्चर कर दिया है। मेरे ये जो है ये डंडे बजाए हैं मेरे बहुत। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपके पिताजी का आपके भाई की घरवाली से अवैध संबंध है? हाँ जी, बिल्कुल काफ़ी पुराने समय से है, आज से नहीं, काफ़ी समय से है जी। अच्छा, तो यानी कि पुलिस ने अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया नहीं किया? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं हुई। पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है? जो पुलिस ने मेरी बेटी ने उसको कोई जानकारी नहीं थी, एक छोटी सी एप्लीकेशन ले वो रख ली। जो हमने एप्लीकेशन देनी चाहिए वो पुलिस ने अपने पास रख ली और पुलिस ने उसको अपनी उसमें नहीं चढ़ा किसी तरीके से। भैया का ये कहना है कि जो इनके पिताजी हैं उनके भाई की घरवाली से अवैध संबंध है।
अवैध संबंध और जमीन के विवाद को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है। प्राइवेट पार्ट में काफी चोट इनके लगी हुई है। ये बता रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। हालत गंभीर थी, इसलिए इन्हें जिला अस्पताल बुलंद से रेफर कर दिया गया। 6 से 7 लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। इनका कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अकेली इनके पास बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ा लिया, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की इसकी नौकरी नहीं लग पाई है। जो जमीन और जायदाद इन्हें मिलनी चाहिए थी वह इनके पिता द्वारा इनको नहीं दी जा रही है। मांगने पर इनके साथ जानलेवा इनके ऊपर हमला कर दिया गया। पुलिस को भी इन्होंने 3 से 4 दिन पहले एक सूचना दी थी कि इनकी जान पे बात बन सकती है, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। पुलिस जानती थी, लेकिन फिर भी इनके साथ मारपीट हो गई। आइए इनकी बेटी से और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। ये जो आपके पिताजी के साथ घटना हुई थी, आप वहाँ मौके पर मौजूद थी नहीं थी? नहीं, मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थी। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। टीचर अच्छा होती हूँ। अच्छा। तो पापा ने मेरे पास फ़ोन किया कि मेरे साथ रो रहे थे पापा ने कहा कि ऐसे ऐसे वो हो गई है, दुर्घटना हुई, जल्दी से आ जाए मेरे पास, मुझे बहुत सारे लोग मार के चले गए हैं। तब मैं आई तो तब पापा के पास सिर्फ पापा सड़क पे लेटे हुए थे। अच्छा। और वहाँ कोई नहीं था। अच्छा। कोई भी नहीं था। मैं, पापा और मम्मी तीनों लोग थे। और पापा सड़क पे लेट के बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अच्छा। मुझे पापा की कंडीशन देखी नहीं गई। मैं पापा को चौकी में लेके गई। वहाँ चौकी में लेके गई, चौकी में कोई भी प्रेजेंट नहीं था। अच्छा, पुलिस वाला कोई चौकी में नहीं था? कोई नहीं था। मैंने कॉल करा उनके पास। उन्होंने कहा कि अभी 15 मिनट वेट करो। अच्छा। अभी हम 15 मिनट बाद आएंगे। तो 15 मिनट मैंने उसी दौरान मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। कॉल की, वहाँ से वो 5 मिनट में उन्होंने एक्शन लिया। अच्छा। वो आए, उसके बाद उन्होंने हमारा देखा और उन्होंने कहा कि आप इस मामले को अपने बीवी नगर के थाने में लेके जाइए। वहाँ थाने में लेके गए तो उन्होंने पापा को तो भेज दिया और मुझसे ज़बरदस्ती ये कहे थे कि आप एप्लीकेशन लिखो। अच्छा। और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या घटना हुई। क्या घटना हुई? मैंने अपने हिसाब से कि मेरे पिताजी की हालत गंभीर है, मारपीट कह दी मैंने। और मामला मुझे पूरा पता नहीं था कि ये मामला हुआ है। और मैं जब दोबारा पापा से जब पता चला, मुझे दोबारा एप्लीकेशन में संशोधन कराने के लिए गई तो वो मुझसे ढंग से उन्होंने बात नहीं करी। और मुझसे बड़े मैं और मम्मी गए थे, रात के टाइम गए थे, 11:30 बजे के टाइम गए थे। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे साथ उल्टा और बोलने लगे, कहने लगे कि आप पढ़ी लिखी हो। हम आपको पता है ना कि एक बार ही एप्लीकेशन लिखी जाती है। मैंने कहा कि सर उस टाइम पे मुझे पूरी घटना के बारे में नहीं पता था, आप इस चीज़ को चेंज कर दो, इसमें संशोधन कर दो। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, जो आपने पहले बयान दे रहे हैं उसी के बेसिस पे होंगे। अच्छा। अब मैंने कहा कि हमारे जो बाबा हैं वो अब भी हमें धमकी दे रहे हैं, अब भी हमें डरा के जा रहे हैं और आपने अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? तो आप तो जैसे आप बता रही हो कि आप इकलौती हो इनकी बेटी। हाँ जी। तो जैसे बाबा की इकलौती नातनी हो तो बाबा बिल्कुल प्यार नहीं करते नहीं, आपको? बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और मेरी मम्मी, जो मेरे पापा ने सेकंड दो शादी की थी, मैं अपनी मम्मी के मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। अच्छा। एक्सपायर हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वो भी उसका कारण भी मेरे बाबा ही थे। हाँ भाई। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो इतना नहीं झेल पाई। अच्छा। और उन्होंने गुस्से में फांसी लगा ली। अच्छा। और मैंने बहुत संघर्ष रह के मैंने अपनी पढ़ाई की है। और मैं बाबा अम्मा के पास ही रहती थी, तो वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, गेट बंद करके चले जाते थे और मैं कभी कभी तो भूखी भी सो जाती थी। बताइए, ये योगी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ घर में ही अत्याचार किया जा रहा है। बेटी क्या कर सकती है? बेटी को पूरी घटना की जानकारी नहीं थी क्योंकि मौके वारदात पे ये नहीं थी। पुलिस को एक नादानी में इन्होंने एप्लीकेशन लिख के दे दी, लेकिन जो घटना हुई थी उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन इन्होंने लिखी है क्योंकि घटना जो हुई थी वह इस प्रकार की हुई थी। तो इस संबंध में पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है? नहीं, अभी तक तो कोई भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। अच्छा, किसी प्रकार का थाने से कोई फ़ोन वगैरह आया? नहीं, अभी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन सुबह मेरे पास 10 बजे फ़ोन आया था। अच्छा। सिर्फ वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फ़ोन आया था। उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया था कि ये नाम है। अच्छा। मैंने कहा हाँ जी ये नाम है। कितने लोग थे टोटली? टोटल 6 से 7 लोग थे। 6 से 7 लोग थे। हाँ। सब आपके परिवार के ही थे? नहीं, कुछ परिवार के थे, जिसमें 4-5 परिवार के थे और 2-3 जो लोग थे वो बाहर के थे। अच्छा, वो बाहर के थे, उनके दोस्त वगैरह जो हाँ भी जी, होंगे। दोस्त वगैरह थे, जिनका
और उनके पास हथियार वगैरह भी थे। अच्छा, हथियार भी थे, जैसे आपके पापा बता रहे हैं कि पिस्टन से भी गोली मारने का प्रयास किया गया। मारने का प्रयास किया गया था। वो तो उस टाइम पे मेरी जो मम्मी थी वो मेरे पिताजी के ऊपर लेट गए, मतलब बचाने के लिए, बचाव करने के लिए। अच्छा। वरना वो इसी इरादे से आए थे, मारने के इरादे से। मारने के इरादे से। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, प्रशासन से? मैं योगी जी से यही कहूँगा कि मेरी बेटी के साथ में न्याय न हो। मेरा तो काफ़ी समय 52 साल हो गई है, मैं तो अपना काट लूँगा। मेरी बेटी भी टेक करी हुई है, और अब जो पुलिस की भर्ती निकाली गई है 4500, उनमें उसने फॉर्म भी डाल दिया है। और वो उसके साथ साथ बच्चों का स्कूल में पढ़ाई भी करती है, टीचिंग भी देती है बच्चों को, और अपनी तैयारी भी करती है। अब ये बताइए, जो आपके साथ घटना हुई है इसके बारे में योगी जी से, प्रशासन से क्या कहना है? हमें इंसाफ चाहिए, आरोपियों को पकड़ना चाहिए। आरोपियों को पकड़ना चाहिए। आरोपी फरार हैं अभी भी? आरोपी फरार हैं, गाजियाबाद में रहते हैं आरोपी। अच्छा, गाजियाबाद में रहते हाँ जी, हैं। गाजियाबाद। आपको कितना समय हो गया अस्पताल में आए हुए? मेरे को कल 24 घंटे से हो गया? 24 घंटे होने वाले हैं कुछ समय बाद। 24 घंटे होने वाले हैं। हाँ, 1 घंटा 2 घंटे की कमी रह रही है। मेरे को 22-23 घंटे हो चुके हैं। अच्छा, अभी कोई मेरे साथ में मतलब जो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है किसी भी तरीके की, ना मेरा मेडिकल हो रहा है और ना मेरे साथ में कुछ हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे साथ में कार्रवाई हो। इनका कहना है कि जो आरोपी हैं वे खुलेआम घूम रहे हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। योगी जी से, प्रशासन से बस इनका यह कहना है कि जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर।